Hello viewers, I am Deepti. Now I am going to solve ICSE Class 10 Physics paper for the year 2026. Section A, question number 1 is MCQ. पेपर आप देकर आए हैं, आप मुझसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि पेपर आपको कैसा फील हुआ, मॉडरेट है, डिफिकल्ट है, इजी तो खैर नहीं है. फर्स्ट इज फॉर ए बॉडी टू बी इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम. सो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आपको पता ही है मोमेंटम शुड बी जीरो नहीं होना चाहिए, मोमेंटम शुड बी कांस्टेंट. नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन शुड बी जीरो बिकॉज वी नो कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है. अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है इट मींस एक्सेलरेशन शुड बी जीरो इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, मोमेंटम कांस्टेंट है, जीरो नहीं है. एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स इज फ्रॉम लाइट टू केमिकल एनर्जी, क्योंकि सनलाइट मिलेगी तभी वो प्रिपेयर करेंगे. वेलोसिटी रेशियो ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑफ टू पुलिस विद एफर्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब इनकन्वीनियंट डायरेक्शन आ रहा है. तो इनकन्वीनियंट डायरेक्शन में इफ वी हैव टेकन टू पुलिस तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे जब लोअर उसकी हुक से तो ऊपर जाएगा. इट मीन्स हमारे पास 3 स्ट्रिंग्स आएंगे, तो 3 स्ट्रिंग्स मीन्स आपका वी आर जो है वो n+1 हो जाएगा. तो n+1 मीन्स आपका जितना नंबर ऑफ पुलिस है उससे एक और ज्यादा आ जाएगा. तो सेम एग्जाम्पल आपकी बुक में गिवन है और मैंने क्रैश कोर्स में भी और बहुत सारी वीडियोज में भी कवर किया है. तो n+1 हो जाएगा. From the figure given below, the refractive index of medium B with respect to medium A. अब यहाँ पर as you can see है 30, तो हमें तो angle of incidence normal के साथ देखना है, तो it will become 60 and here also it will become 45. ऊपर वाले में भी 45 आ जाएगा. This is 45. Now हमें निकालना क्या है इसमें, refractive index of medium B with respect to A. It means sin I upon sin R. So here incident ray is this one. मीडियम ए के अंदर, तो साइन दिस इज 60 डिग्री, सो आपका साइन 60 आएगा. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर. साइन 60 अपॉन साइन 45 वैल्यूज नहीं देनी, सिर्फ आपको बताना है कि दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे. तो साइन आई अपॉन साइन आर, म्यू का फॉर्मूला बेसिकली. When a blackened bulb thermometer is moved beyond the red region of the visible spectrum, there is a rapid rise in temperature. This is due to the presence of infrared radiation, because we all know about the strong heating effect of these radiations. A fast moving cyclist stops pedaling on reaching a hilly track. If he continues to move with the acquired energy, then assuming no loss of energy, क्या होता है, kinetic energy remain constant, potential energy remain constant, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज. ये तो हो नहीं रहा, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि सिस्टम अगर परफेक्टली इंसुलेटेड है, जो कि उसने दे दिया कि हम नो लॉस ऑफ एनर्जी ज्यूम कर रहे हैं, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी शुड रिमेन कांस्टेंट. द डिस्टेंस v of a virtual image formed by a lens, they have not mentioned which type of lens or focal length, but virtual image है, तो virtual image means convex lens का लास्ट वाला केस. तो इट मीन्स उसमें कहाँ होता है, ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन एफ एंड पी, तो फोकल लेंथ से कम होता है, तो फोकल लेंथ 15 उससे कम होगा. बट व्हेन वी टॉक अबाउट कॉन्केव लेंस, तो कॉन्केव लेंस में तो हमारा ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है, इमेज उन दोनों के बीच में ही लाई करेगी, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर फोकस के बीच में. तो फोकल लेंथ तक में भी हो सकता है, क्योंकि अगर कॉन्केव के केस में फोकस पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज आइडियली उनके बीच में बनेगी, बिल्कुल सेंटर में बनेगी. तो इट मींस लेस देन और इक्वल टू 15 सेंटीमीटर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमें दोनों लेंस का, मतलब कॉन्वेक्स का लास्ट वाला और कॉन्केव का दोनों का कंसीडर करना है. Now next is tiny air molecules scatter blue light more than red light. तो उसमें स्कैटरिंग ज्यादा है. क्यों ज्यादा होती है स्कैटरिंग, आपको पता ही है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ पे डिपेंड करती है. तो स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट जो है वो क्योंकि लीस्ट वेवलेंथ हो जाएगी, मोर देन रेड लाइट मैक्सिमम वेवलेंथ हो जाएगी. वी ऑल नो दैट इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा पावर 4. तो इट मींस ये स्टेटमेंट करेक्ट है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज ग्रेटर फॉर ब्लू लाइट देन फॉर रेड लाइट, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है. बट हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे स्कैटरिंग डिपेंड नहीं करती, स्कैटरिंग की इंटेंसिटी वेवलेंथ पे डिपेंड करती है. तो बोथ A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Now in ninth part, in the circuit given below, identify the lamp whose failure would not interrupt the power supply to the other lamp. अगर हम L1 को करेंगे तो ऑब्वियसली सर्किट पे इम्पैक्ट आएगा, L3 को करेंगे तो भी आएगा, L4 को करेंगे तो पूरे इंटायर सर्किट पे ही आएगा. सिर्फ L2 ऐसा लैंप है जिसको हम हटा देंगे तो भी बाकी तीनों अपना नॉर्मल फंक्शनिंग करते रहेंगे. तो अगर L2 इज द करेक्ट ऑप्शन इन पार्ट नंबर 9. कमिंग टू 10th, equal volumes of water are added to 3 cylindrical jars ABC of the same height and radii, RABC respectively with, क्या दिया है, ABC मींस हमारे RB की रेडियस सबसे कम है, A की इन बिटवीन है और C की सबसे ज्यादा है.
If you blow air into the mouth of these jars, so you know the relation frequency is inversely proportional to radius. वैसे अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर है, बट हम लेंगे डायरेक्ट रिलेशन तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस आएगा. अब रेडियस सबसे हमें क्या चाहिए बोला उसने, विच ट्यूब विल प्रोड्यूस श्रिल नोट. श्रिल नोट मीन्स फ्रीक्वेंसी ज्यादा चाहिए. तो फ्रीक्वेंसी कब ज्यादा होगी, जब हमारे पास रेडियस कम आएगा. तो रेडियस सबसे मिनिमम बी का है, तो अवर बी ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस केस. Next is a metallic wire is stretched in such a way that its new length becomes twice the original length. How does its specific heat capacity changes? वैसे तो इसमें हीट कैपेसिटी का होना ही नहीं चाहिए यहाँ पे वर्ड, लेकिन हमें तो स्पेसिफिक वर्ड पे फोकस करना है. स्पेसिफिक मीन्स हमारी यूनिट लेंथ है. अगर यूनिट लेंथ है तो उसका मतलब हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, ट्वाइस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है. तो मीन्स रिमेन्स द सेम, इसके अंदर करेक्ट आंसर जाएगा. हालांकि यहाँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जगह रेजिस्टिविटी वर्ड होना चाहिए था, बट अगर हम इस पर भी ले रहे हैं तो कोई बात नहीं. दे जस्ट वांट टू नो कि स्टूडेंट नो द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक. मैंने क्रैश कोर्स में भी अगर आप याद करोगे तो आपको बहुत क्लियरली ये बात मेंशन करी थी. Now 12. The correct formula to calculate the equivalent resistance of two resistors R1 R2 when connected in parallel is. तो हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो R1 R2 और नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में R1 प्लस R2. बेसिकली वही आपका फॉर्मूला है 1/R1 प्लस 1/R2. लेकिन जब उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास यही आंसर आएगा. Now the diagram below show the top view of the wire. यहाँ से दिख रहा है top view shows a cross carrying current into the plane of paper. यानी कि राइट हैंड थंब रूल है, करंट आपका अंदर जा रहा है. तो फिर आपका कैसे जा रहा है, ये देखो आपकी तरफ आ रही है, यानी कि क्लॉकवाइज जाएगा. तो क्लॉकवाइज यानी कि हमारा इसके अंदर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ओनली वन इज अलाइंड हुआ है, आपको दिख ही रहा है. ओनली वन इज अलाइंड. राइट हैंड थंब रूल यहाँ पर आपने लगाया है, राइट हैंड थंब रूल. थ्री सब्सटेंसेज ए बी सी और फिर से सेम मास है. सेम मास आर प्रेजेंट एट द रिस्पेक्टिव मेल्टिंग पॉइंट्स में है. On heating, if they melt completely in 5 minutes, 7 minutes, 3 minutes, यानी कि टाइम ये 5 मिनट ले रहा है, 3 मिनट एंड देन दिस इज 7 मिनट. Then which substance is the highest specific heat capacity? Highest specific heat capacity यानी कि जो टाइम सबसे ज्यादा ले रहा है, क्योंकि वैसे इसके अंदर हमारे को मास कांस्टेंट दे दिया. तो वी नो ना फॉर्मूला एनर्जी का PT और इसका क्या हो जाएगा ml. तो हमारे पास यहाँ पर मास सेम है, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे नहीं कर रहा. तो किस पे लगेगा, टी का भी हमने नहीं लेना क्योंकि हम टाइम का ही लेंगे. तो हमें लेटेंट हीट और टाइम का रिलेशन लेना है, यानी टाइम कौन ज्यादा ले रहा है, जिसकी स्पेसिफिक लेटेंट हीट ज्यादा है. तो इनमें से किसकी ज्यादा है, सब्सटेंस बी की ग्रेटर है, क्योंकि 7 मिनट सब्सटेंस बी ले रहा है. तो अगर कौन सा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. An atom of lithium contains 3 electron, 3 proton and 7 neutron. Mass number is the sum of proton and neutron, means 3 plus 4. It means 7 is the correct answer. Coming to question number 2, a car is moving in a uniform circular motion. The direction of friction between the tire and the path is towards the center tangential to the path. अब यहाँ पर ये सेंट्रीपेटल फोर्स के अकॉर्डिंगली बात कर रहा है, क्योंकि सेंट्रीपेटल फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर लगता है. बॉडी तो आपका सर्कुलर मोशन में घूम रही है. डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन आपको पता है कि हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में आता है. तो वैसे यहाँ पर टेंजेंशियल टू द पाथ तो आपके पास वो हो गया कि अगर हम टेंजेंट कब ले रहे हैं, जब हमें डायरेक्शन की पता चल रही है कि अगर हम कहीं से भी ब्रेक करेंगे तो वो सीधा निकल जाएगा. इसमें थोड़ा सा मतलब लग रहा है कि शायद पूरा दिया हुआ ऑप्शन है करेक्ट है या नहीं है, बट हियर आई विल गो विद टुवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट केस में लगना है और वो बॉडी घूम रही है, गिर नहीं रही है सेंटर में. तो टुवर्ड्स द सेंटर नहीं है, मतलब सॉरी वो घूम रही है, तो इट मींस उसका जो फ्रिक्शनल फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से टुवर्ड्स द सेंटर हम ले सकते हैं. बट इसमें थोड़ा सा डाउट है. बी ऑप्शन, व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम ए डेंसर टू रेयर मीडियम, तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी. वी नो अबाउट द फॉर्मूला V इज इक्वल टू एफ लैम्डा. फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी. V यहाँ पर रेयर मीडियम में आ रहे हो तो स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो स्पीड इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स आपके पास वेवलेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि स्पीड और वेवलेंथ आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. The lead of the calorimeter minimizes the heat loss by convection is the correct answer. Quality of sound depends on its waveform. यहाँ पर कुछ questions बिल्कुल straight forward भी हैं. A substance whose resistance become almost negligible at a temperature near absolute zero is called a superconductor, as it is definition दी गई है. Dash radiation deviates minimum in a magnetic field, तो सबसे ज्यादा क्योंकि अल्फा जो है वो heaviest है, इसीलिए उनकी डेविएशन मिनिमम होती है. बीटा से ही हमने बहुत बार रीजनिंग में कवर किया हुआ है. State two factors on which position of center of gravity of a body depends. तो center of gravity किस पे डिपेंड करती है, हमारे distribution of mass पे, और आपकी शेप कैसी है, ज्योमेट्रिक शेप कैसी है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, इन दोनों को आपने एक्सप्लेन करना है, क्योंकि 2 मार्क्स का है थोड़ा थोड़ा.
लता कट्स a potato in two halves using a cutter which belongs to class 2 lever. तो class 2 lever है, इट मीन्स आपका लोड बीच में है, एफर्ट आप मतलब लता लगा रही है, और इस तरफ आपके पास ये फलक्रम है, यानी कि फिक्स्ड पॉइंट है फलक्रम. Now the question is, then cuts a potato into two halves using a cutter which belong to class 2 lever. She needed effort E1. Then she cuts one half of this potato again, but this time she needed effort E2, and E1 is greater than E2. Then in which case was the potato closer to her hand? Closer to her hand मतलब आपका ये लोड जो है इसके पास होना चाहिए, यानी ये लेंथ कम होनी चाहिए, जिसमें E1 ग्रेटर है, मतलब E1 क्योंकि ग्रेटर है E2 से, तो आई थिंक ये फर्स्ट केस आना चाहिए इसके अंदर. तो फर्स्ट केस इज अवर करेक्ट आंसर. नाउ गिव अ रीजन फॉर योर आंसर. मैंने आपको बताया दिया, आप इसी चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है. आपको पता ही है, E इंटू डी ई इज इक्वल टू एल इंटू डी एल. इस फॉर्मूला को आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन करके उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि आपके पास वैल्यूज तो गिवन ही है इसके अंदर. With this, I conclude this video. In a few minutes, I will meet you again, and then we will discuss other questions also. So I think आपके आंसर्स मैच कर रहे हैं. 80 आउट ऑफ 100. वेरी गुड. आप लोग तो पूरा कर ही चुके हैं. ओके गुड. अगर आप कर चुके हैं तो चलिए, अब मैं बाद में आपके साथ आंसर डिस्कस करूंगी, मुझे बाकी पेपर भी सॉल्व करना है.